Good morning everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School. Today we are going to start 6th and 7th class 5th chapter Antonyms and Synonyms. यानी आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिनोनिम्स को कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है। देखो सिनोनिम्स इसके नाम से हमें पता चलता है, सिनोनिम्स मतलब कि सिमिलर वर्ड, ठीक है। यानी सिमिलर का मतलब क्या होता है, उससे मिलता जुलता है या फिर उसके जैसा ही, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। यानी कि ऐसे शब्दों को हम सिनोनिम्स कहेंगे द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, कि या तो उसका बिल्कुल सेम मीनिंग हो, ठीक है, या फिर उस जो मीनिंग है एक्चुअल में जो हमारा मीनिंग है उसके नजदीक लगता हुआ मीनिंग हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स के सिनोनिम्स भी हमने लिखे हुए हैं, तो हम एक एक करके अभी इसको समझते हैं इन वर्ड्स के द्वारा। सबसे पहले हमारा है अलो। अलो का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए किसी का स्वीकृति देना, ठीक है। परमिट का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, पुराना, प्राचीन, और ओल्ड का मतलब भी पुराना और प्राचीन ही होता है। तो अब देखो एंशिएंट जो और ओल्ड जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये दोनों सेम है। एंशिएंट का मतलब भी पुराना होता है, प्राचीन होता है। प्राचीन का मतलब क्या होता है, जो बहुत समय पहले का था, ठीक है। और ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना, यानी कि ये भी काफी समय पहले का ही है। उसको हम क्या कहेंगे, एंशिएंट का और ओल्ड को, इनको हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे। तो अब हमने हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें क्या कह रहे हैं, नियरली द सेम मीनिंग, यानी कि जो सेम मीनिंग है उसके नियर लगता हुआ जो मीनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सिनोनिम्स क्या होते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में जो हमारे जो वर्ड है उन वर्ड्स का बिल्कुल साथ एक जैसा जो मीनिंग है उसी को हम सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि समानार्थी शब्द जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना, ठीक है, और फरी का मतलब भी गुस्सा करना ही होता है, ठीक है, नाराज होना। नेक्स्ट है हमारा बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, और स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना। सबको पता है स्टार्ट, तो हम जनरली इस वर्ड को यूज कर देते हैं कि इस काम को हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, बिगिन का मतलब भी शुरू करना होता है, स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना ही होता है। नेक्स्ट है हमारा डेंजर। डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरनाक, ठीक है, और पर्ल का मतलब भी खतरनाक ही होता है। उसके बाद आता है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन, ठीक है, मुश्किल, और हार्ड और टफ, इसका मतलब भी क्या होता है, कठिन और मुश्किल ही होता है। डू का मतलब क्या होता है, कार्य को करना। एक्ट का मतलब भी कार्य को करना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनिमी। एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रुता, और फॉय का मतलब क्या होता है, शत्रु या शत्रुता या फिर शत्रु, ठीक है, दोनों का क्या हो गया, सेम मीनिंग हो गया। फॉय का मतलब भी शत्रु हो गया, एनिमी का मतलब भी शत्रु हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेथफुल, कि हम किसके प्रति कितने वफादार हैं, ठीक है, किसी के प्रति जो वफादारी जो व्यक्त करते हैं उसको हम कौन सा वर्ड से यूज करेंगे, या तो हम उसके लिए फेथफुल वर्ड यूज करेंगे या फिर उसके लिए लॉयल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों का सेम मीनिंग हो गया, लॉयल का मतलब भी वफादारी हो गया, फेथफुल का मतलब भी वफादारी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेमस। फेमस क्या होता है, कि प्रसिद्ध, ठीक है, कि वो मैन है, वो बहुत ही फेमस है। जैसे कि हमारा हो गया शाहरुख खान है, शाहरुख खान तो बहुत ही फेमस एक्टर है, ठीक है, उसको तो बॉलीवुड का किंग कहा गया है। तो ये क्या हो गया, ये उसकी प्रसिद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, और एमिनेंट का मतलब भी प्रसिद्ध ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना, माफ कर देना। पार्डन का मतलब भी क्षमा करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना। एड का मतलब भी यही होता है। उसके बाद आता है हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपाना, अपने आप को छुपा लेना। कंसल्स। कंसल्स का मतलब भी छुपाना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको एच हमारा साइलेंट है, इसको हम ऑनर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑनर बोलेंगे, क्योंकि जब हमने क्या किया था, आर्टिकल्स किए थे हमने पिछले वीडियो में, जब हमने आर्टिकल्स किए थे तो उसमें ऐसे वर्ड्स आए थे, यानी कि इसको हमारा इसमें एच साइलेंट होता है, तो ये क्या बोला जाएगा, ऑनर बोला जाएगा। इस चीज से इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। तो आर्टिकल भी हम इसी को देख के ही लगाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चली गई आर्टिकल्स में, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे, ठीक है, ना कि ऑनर बोलेंगे। उसका ऑनर का क्या हो गया, प्रेस्टीज हो गया, यानी कि ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान होता है, और प्रेस्टीज का मतलब भी सम्मान ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब
मतलब क्या होता है, गलती करना, ठीक है। एरर, एरर का मतलब भी गलती करना ही होता है। नेक्स्ट है हमारा पेन, पेन का मतलब क्या होता है, दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, और अग्नि का मतलब भी पीड़ा ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिच, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक, अगर हम इसको किसी पर्सन से लेके चलेंगे तो किससे हो गया, पैसे से लेके चलेंगे, रुपए से लेके चलेंगे तो क्या हो गया, रिच, धनवान से हो गया। और वैसे रिच अगर लेके चलेंगे, किसी चीज वस्तु वगैरह के लिए लेके चलेंगे तो रिच का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, और वेल्थी का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा ही होता है, ठीक है। यानी कि दोनों का क्या हो गया, धनवान हो गया है, अमीर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना होता है। रिब्यूक का मतलब भी डांटना होता है, साइड का मतलब भी डांटना ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा साइलेंट, साइलेंट का मतलब क्या होता है, खामोश, चुप, ठीक है। क्वाइट का मतलब भी खामोश, चुप ही होता है। नेक्स्ट हमारा शोरो, शोरो का मतलब दुख, तकलीफ, पीड़ा, और ग्रीफ का मतलब भी दुख, तकलीफ, पीड़ा ही होती है। वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, और रोम का मतलब भी घूमना ही होता है। नेक्स्ट हमारा जेल, जेल का मतलब क्या होता है, उत्साह, ठीक है, इगरनेस जिसको हम बोलते हैं। और एंथुसिज्म का मतलब भी क्या होता है, उत्साह ही होता है। उसके बाद आता है हमारा एंटोनिम्स, यानी कि अभी हमने क्या किया था, सिनोनिम्स किया था। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे। और एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द, यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स, उनको हम क्या कहेंगे, एंटोनिम्स कहेंगे। यानी कि डेफिनेशन क्या हो गया हमारे एंटोनिम्स की, वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। ऐसे वर्ड्स जिनके अपोजिट मीनिंग के साथ हम उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एंटोनिम्स कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ रहे जो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल्स पे आने से पहले मैं आपको बिल्कुल इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारा हो गया डे हो गया, नाइट हो गया, डे का क्या हो गया, नाइट, रात हो गया, ठीक है, दिन, रात, मॉर्निंग, इवनिंग, यानी कि सुबह, शाम, ठीक है। इस तरीके से हमारे काफी सारे जो वर्ड्स हैं जिसपे हम बिल्कुल अपोजिट चलेंगे, ठीक है। अगर हम सुबह की बात, अगर कोई डे का बोल रहा है तो उसका बिल्कुल अपोजिट आ गया नाइट, ठीक है। और अगर मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट आ गया इवनिंग, ठीक है। अब हमारे पास है वर्ड है हमारा एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब क्या होता है, अनुपस्थिति, और प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति, ठीक है, किसी चीज की प्रेजेंस होना, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, रिजेक्ट इसको क्या होता है, नकारना, अस्वीकार करना। उसके बाद है एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना, और मॉक, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडमिट, एडमिट का मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। और मानना, डिने का मतलब ना मानना। उसके बाद आता है अराइवल, आने वाला, डिपार्चर, जाने वाला। अटैक, अटैक का मतलब क्या है, आक्रमण करना, ठीक है। और डिफेंड का मतलब बचाना, ठीक है, अपने आप को सेव करना या फिर किसी चीज को सेव करना। बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, ठीक है। तो हमने जब सिनोनिम्स के अंदर किया था, हमारा जो बिगिन वर्ड्स आया था, तो हमने सिनोनिम्स के अंदर इसका क्या किया था, स्टार्ट किया था। लेकिन एंटोनिम में बिगिन का क्या करेंगे, एंड, ठीक है, शुरू को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, बहादुर, ठीक है। और टिम्ड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टिम्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिजी, बिजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त, ठीक है, किसी काम को करने में वो व्यस्त है, वो लिखने में व्यस्त है, ठीक है, वो पढ़ाने में व्यस्त है, वो खेतों में काम करने में व्यस्त है। और आइडल का मतलब होता है निठल्ला, एक आइडल होता है हमारा आदर्श, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडल वर्ड यूज हुआ है वो निठल्ले के लिए यूज हुआ है, ठीक है, बिल्कुल खाली बैठा है, बेकार बैठा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा केयर, केयर का मतलब होता है किसी चीज की केयर करना, ठीक है, किसी की परवाह करना। और नेग्लेक्ट का मतलब बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसको अवॉइड कर देना, छोड़ देना। होप, होप का मतलब क्या होता है, आशा होती है। और डेस्पेयर का मतलब निराशा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालुता होती है। और क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है, निर्दयता होती है, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। और इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, यानी कि उसको तो किसी चीज की कोई सेंस ही नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे। नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या हो गया, जो कि हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हमारी नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि हमारे पेड़ हो गए, पेड़ों को ठीक है हम लगाते हैं,
हम पेड़ों को लगाते हैं, उनके अंदर पानी वानी देके उसको बड़ा करते हैं, लेकिन जो हमारे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, जमीन है, मैदान है, ये सारे के सारे किसके द्वारा दिए गए हैं? ये हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, जो फलों से जो हमें जो पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल वगैरह मिलता है, लकड़ी वगैरह मिलती है और कपड़ा वगैरह मिलता है, ये सारे के सारे किसके गिफ्ट है? नेचर के गिफ्ट है। तो ये क्या हो गया? नेचुरल का मतलब क्या हो गया? जो बिल्कुल असली चीज है। ठीक है, और आर्टिफिशियल का मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गोल्ड से किसी चीज को बनाते हैं, गोल्ड से अगर हम ऑर्नामेंट को तैयार करते हैं, आभूषणों को तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हमें पीतल मिलाना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके उसके आभूषण बनाए जाते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी धातु के अंदर स्टील के बर्तन बनाते हैं, उसमें हम थोड़ा सा लोहे का अंश मिला के फिर हम बर्तनों का शेप देते हैं, तो वो क्या होगी? हमारी आर्टिफिशियल होगी, वो प्योर चीज नहीं है। और नेचुरल को हम प्योर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध। उसके बाद आता है हमारा ऑरल। ऑरल का मतलब क्या होता है? जो हमारे मुंह के द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं, ठीक है, उसको हम ऑरल बोलेंगे। और रिटन का मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ है। दिस राइटिंग इज क्या है? रिटन। ये जो हमने जो बोर्ड पे लिख रखा है, ये क्या है? रिटन फॉर्म है। ठीक है, लिखी हुई फॉर्म है। और ओरल का मतलब अभी जो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके जो बता रही हूँ, वो क्या होगी? हमारी ओरल होगी। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण सा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा स्पेशल। स्पेशल का मतलब खास। ठीक है, सपोज करो कि हम घर में खाना हम रोज बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। रोज हम खाना बनाते हैं। रोज जब खाना बनाते हैं तो उसमें हम दाल चावल भी बना सकते हैं, रोटी सब्जी भी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे कुछ ओकेजन होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा खाना होता है वो कैसा होता है? स्पेशल होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बनाते हैं हम, तो वो चीज होगी स्पेशल वाली। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। और उसके बाद वार। वार इसका अपोजिट हो गया, यानी कि युद्ध। ठीक है, उसके बाद आता है पुअर। पुअर का मतलब गरीब। और वेल्थी का मतलब धनी, अमीर, रिच। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा। ठीक है, किसी चीज को इकट्ठा करना। जैसे कि हमारे जो वर्ड्स हैं, ये हमारे वर्ड्स हैं, जैसे रिजेक्ट ही है। रिजेक्ट हमारा वर्ड्स है, इसको हमने कलेक्ट करके लिखा। ठीक है, सारे लेटर को हमने इसके साथ कलेक्ट कर दिया, आर के साथ कलेक्ट कर दिया, तो ये हमारा एक वर्ड बन के आया, न्यू वर्ड निकल के आया, रिजेक्ट। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या हम इनको क्या हम बोल सकते हैं? वर्ड्स हैं, हम इसको वर्ड्स बोल सकते हैं? नहीं, ये क्या हो जाएंगे? लेटर होंगे, क्योंकि हमने इसको स्कैटर कर दिया है, हमने इसको बिखेर दिया है। तब समझ गए ना कि कलेक्ट का मतलब तो क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना, और स्कैटर का मतलब बिखेर देना। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था एंटोनिम्स सिनोनिम्स का, वो खत्म होता है। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स, और एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट वर्ड्स, जो हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं एंटोनिम्स के अंदर। और सिनोनिम्स का मतलब उसके नियर बाय जो वर्ड लगता है उसके बारे में बात करते हैं, और सेम मीनिंग वाले वर्ड्स के बारे में बात करते हैं सिनोनिम्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का, वो खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।